जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो किसी ना किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो सही उत्तर होगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अगला है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है आदम का पुल। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी जल विवाद। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य में। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोर घाट दर्रा कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हल्दिया हो जाएगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ, गुजरात हो जाएगा। खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल जो है ये ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल, ये जो फसलें हैं खरीफ की है। यहीं पर पूछा जाए कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आएंगी, तो रबी में क्या हो जाएगा? गेहूँ, क्या? तो गेहूँ। और क्या हो जाएगा? तो चना, मटर, जौ, सरसों, ये जो फसलें हैं ये रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। खारे पानी की सबसे बड़ी झील? तो सांभर झील जो कि राजस्थान में है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नदी के नाम से। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा की। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। जायद की फसल कौन सी है? तो हमने खरीफ और रबी की फसल पिछले प्रश्न में बताया। अब यहाँ पर प्रश्न है कि जायद की फसल कौन सी है? तो जायद की फसल हो जाएगा खरबूजा, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, मूंग, ये सब जो फसलें हैं किसकी हैं? तो जायद की हैं। ज्वार की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता के उत्पादन के लिए। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो 1896 में। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी। भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। कहाँ पर? तो वाराणसी में। वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? तो जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सिराज गोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्ता। अय मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो प्रदीप के द्वारा।
वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है तो बैरोमीटर है। यह एक ऐसा शहर जो गंगा तट के किनारे पर बसा है तो कन्नौज हो जाएगा। कन्नौज, कानपुर, पटना, ये सभी जो शहर हैं ये गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? वेन किंग्सले। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल हो जाएगा। खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है किससे? हॉकी से। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 हैं। यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की। तो दीन इलाही जो बात करेंगे, दीन इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाएं मानसून हवाएं होती हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध। रूस में साइबेरिया दुनिया भर के लिए किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित है? तो कार्बन हो जाएगा। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं मेढक के हृदय में। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता इनको कहते हैं अनावृतबीजी। क्या? तो अनावृतबीजी। निफ्टी किससे संबंधित है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। करीवा बांध किस नदी पर स्थित है? ज़ैम्बेजी नदी पर। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया गया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? पोरस के साथ। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है तो भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन नाम। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? घनानंद हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो पर्ण। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? तो प्राकृत भाषा थी। हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया? तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने। आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी क्या कहते थे? तो टेराकोटा कहते थे। आग से पकी हुई मिट्टी को हड़प्पावासी टेराकोटा कहते थे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले? तो सिंधुकालीन स्थल चंदहुदड़ो में। किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था? तो शतरंज हो जाएगा। कपास को यूनानी क्या कहते थे? सिंडॉन कहते थे। खेत की जुताई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हल का उपयोग किया जाता है। संधिवासी मिठास के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? शहद का। हड़प्पा के समय व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। हड़प्पा में लिपि और धर्म की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सिंधुकालीन मोहरों से। चित्राक्षर लिपि को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो वेंडो फ्रीडम लिपि के नाम से। आज़ादी सन 1947 के बाद में भारत में सबसे अधिक कहाँ हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई? तो गुजरात में। चावल के उत्पादन के साक्ष्य संधोपुरा स्थल से प्राप्त हुए? तो रंगपुर एवं लोथल से। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में।
मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा हो जाएगी। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो प्रोटीन का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्यूमिनियम। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो कुत्ता को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो टैवी ने। सूर्यग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? तो सोल्स राइट आंसर है। कपड़ों से जंग के धब्बे के हटाने के प्रयोग किया बात करेंगे। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का। गन्ने में लाल सरणरूप किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों के द्वारा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत तो आंवला हो जाएगा। संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250। गुजरात में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो 33। हरियाणा राज्य के अंतर्गत विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 90। बम्बई को मुंबई नाम कब दिया गया? तो 1995 में। किस राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृत किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का पीठ कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को याद करना है और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।